नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे द लूसेंट क्लासेस चैनल में। मेरा नाम है नितिन कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1 मंथ करेंट अफेयर अप्रैल 2021 का। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मार्च 2021 का पढ़ा था, इसमें अब हम लोग बात करेंगे अप्रैल का। तो इसमें हम लोग टॉप मोस्ट 100+ क्वेश्चन, मतलब बात करें तो 100 से भी ज़्यादा इसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चाहे वो एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, कैसा भी हो, मैंने एकदम मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन डाला है। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाँ, अगर आपका इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारा द चैनल द लूसेंट क्लासेस जो है, यहाँ पे आपको हमारा मिल जाएगा आपका पीडीएफ। ठीक है, हमारा पीडीएफ जो है द लूसेंट क्लासेस चैनल पर मिलेगा। इसके अलावा बात करें, ना ही केवल हम लोग 1 मंथ करेंट अफेयर यहाँ पे देते हैं, बल्कि साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे डेली बेसिस पे करेंट अफेयर हम लोग अपलोड करते हैं एज ए टेक्स्ट के रूप में। इसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर के नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो कि वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाएं। क्यों ऐसा कहने से मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि देखो अभी भी 20% जो लोग हैं चलो वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं यार, तो सब्सक्राइब करें, इससे काफ़ी हमें सपोर्ट और कॉन्फिडेंस मिलता है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया जो है टॉप किया है मेडल टैनी ISSF वर्ल्ड कप 2021 में। ठीक है, इतना हो गया, इंडिया टॉप किया है। तो आपको बताना है कि भाई जो ISSF वर्ल्ड कप 2021 जो है कहाँ हुआ था, इसको कौन, इंडिया में हुआ था, लेकिन इंडिया में कौन से शहर में हुआ था, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद में। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। तो न्यू दिल्ली में यहाँ पे बात करें तो हुआ था। इसके साथ ही साथ बात करें कि ये ISSF वर्ल्ड कप है क्या, तो देखो ये एक तरह का इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है। ठीक है, ये वर्ल्ड कप है जो कि दी जाती है ताकि इस एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है हमारे शूटरों के लिए, ताकि वो इम्प्रूव कर सके अपना रैंकिंग इस पेंडेमिक के बाद। इसी के साथ साथ बात करें कि ISSF जो है एक गवर्निंग बॉडी है दोस्तों। ठीक है, मैं इसे हटा दूँ, तो एक गवर्निंग बॉडी है। और ये जो है बात करें तो इसकी हेड क्वार्टर आपका जर्मनी मुनिच में देखेगा। ठीक है, मुनिच में। आप इसे आप कैपिटल मत समझना जर्मनी का कैपिटल बेल्जियम है। और इसे कब बनाया गया था, तो ये 1907 में इसे बनाया गया था। नेक्स्ट बात करें कि क्वेश्चन जो है हमारा सरस्वती सम्मान 2020 का ये जो अवार्ड है, इसे किसे दिया गया, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, किसे दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन, ऑब्वियसली ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे शरण कुमार लंबाले जो हैं, इन्हें ये दिया गया है इस अवार्ड को। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बात करते हैं कि ये जो है क्यों दिया गया है। तो ये हमारा 30 एडिशन प्राइज था जिसको शरण कुमार लंबाले ले गए। इन्होंने अपने 2018 का मराठी नॉवल सनातन पे इन्होंने काम किया और काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया था। इसमें इन्होंने बताया है कि दलित का क्या बात करें स्ट्रगल रहा, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एट एज ऑफ सनातन धर्म। ठीक है, तो उसमें इन्होंने काम किया। ये अवार्ड बात करें तो क्यों दी जाती है, सरस्वती सम्मान जो अवार्ड है, ये बात करें तो आउटस्टैंडिंग जो प्रोज लिखता है, पोएट्री लिखता है, लिटरेचर वर्क के लिए इसमें ये दी जाती है। और 22 लैंग्वेज पे काम जो करता है उसको एज ए शेड्यूल 8 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत इसी अवार्ड दी जाती है। ठीक है, ये कब से शुरुआत हुई थी, 1991 बाय द के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसे शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है रिलीज करता है गोल्डन जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इकोनॉमिक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है हमारा, ये रिपोर्ट रिलीज करता है। तो इसमें भारत की क्या रैंक रही, तो देखिए इसकी जो भारत की रैंक रही ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, 140 हमारी भारत की रैंक रही दोस्तों। ठीक है, आप लोग देखते रहना। अब इसके बारे में बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में टॉप पे कौन रहा। देखिए इंडिया का जो रैंक रहा वो आपकी 156 कंट्रीज में से, ठीक है, 166 कंट्रीज में से यहाँ पे हमारा भारत का क्या रैंक रहा, तो आपका भारत का रैंक रहा 140। अब यहाँ बात करें कि 140 जो रैंक रहा इसमें टॉप कौन किया है। देखो हमारे टॉप 10 में ऑब्वियसली जो यूरोपियन कंट्री हो, जैसे आइसलैंड हो गई, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब हमारी टॉप 10 में रही। इसके साथ साथ बात करें इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है उनमें क्या उनका क्या रैंक रहा, तो देखो नेपाल का जो रैंक रहा वह हमारा 106 रहा, बांग्लादेश आपका 65 रहा, अफगानिस्तान 156, पाकिस्तान 153 और श्रीलंका 116 और भूटान 130, ये हमारा रहा।
ठीक है। इसी के साथ साथ बात करें कि इंडिया का 2020 में क्या रैंक रहा, तो देखो 2020 में वो 112 रहा, और आउट ऑफ 150 कंट्रीज में से। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कौन सी बात कर कंट्री ऑर्गेनाइज करती है, देखो इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है, जिनेवा, यूरोपियन कंट्रीज है, और ये इंटरनेशनल एनजीओ जो कि बनाया गया था 24 जनवरी 1971 को। इसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि हर एक साल हम लोग फर्स्ट ईयर को उड़ीसा डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो उस दिन उड़ीसा बना था, तो आपको बताना है किस दिन कौन से ईयर में बना था, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। 1936 में उड़ीसा डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके डिटेल में बात करें कि जैसे कि उत्कल दिवस भी उड़ीसा को बोला जाता है, और इस दिन क्या हुआ था कि बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, तो इस बात को याद है। उस वक्त क्या होता कि ब्रिटिश कॉलोनी थी, उस वक्त इंडिपेंडेंस हमारा देश नहीं हुआ था, तो उस वक्त तो अब कैपिटल जो था हमारा 1948 में कटक था उड़ीसा का कैपिटल, उसके बाद जाके भुवनेश्वर रखा गया। इसी के साथ साथ बात करो उड़ीसा का जो पूरा एरिया जो है 31% आपका फॉरेस्ट से कवर है। इसी के साथ साथ बात करें कि उड़ीसा जो है इसका नाम चेंज किया गया है, उड़ीसा, उड़ीसा था, बाद में इसका नाम उड़ीसा किया गया नवंबर 9 2010 को। साथ ही साथ इसका जो लैंग्वेज था उड़िया से हम लोग उड़िया नाम रखें, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली राइज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया टू 10.1% फॉर फर्स्ट ईयर 2022। देखिए किसने प्रिडिक्ट किया है कि हमारी जो देश की इकोनॉमी का जीडीपी जो है ग्रोथ रेट हो जाएगा फर्स्ट ईयर 2022 में 10.1%। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बताना है कौन है। देखिए इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है बात करें तो ऑप्शन ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अनुमान लगाया कि भारत का जो है जीडीपी 10.1% हो जाएगी फर्स्ट ईयर 2022 में, ठीक है। इसके बारे में बात करें कि जो वर्ल्ड बैंक है, सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी, सॉरी, वर्ल्ड ट्रेड नहीं होगा यहाँ, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्ल्ड बैंक होगा, ठीक है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर दोस्तों, सुधार लेना, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो वाशिंगटन डीसी जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे कब बनाएगा 1944 में इसे बनाया गया, जिसमें टोटल कंट्रीज कितनी है तो 189 कंट्रीज टोटल ये मेंबरशिप है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, टोटल मेंबरशिप यहाँ पे 189 है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करें कि रिसेंटली हु हैज टुक ओवर एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। कौन नया डायरेक्टर जनरल बना दोस्तों, आपको बताना है ये 4 ऑप्शन में से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन बी। मुखमित सिंह भाटिया जो हैं ये हमारे नए डायरेक्टर जनरल हुए आपके एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के। चलिए कुछ जानकारी हम लोग जानते हैं कि इनके बारे में, कि ये जो भाटिया जी हैं ये आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं हमारे 1990 बैच ऑफ झारखंड के। एक बात और आपको बता देते कि जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ये एक एटोनॉमियस बॉडी है, किसके अंडर आता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो है किसके अंडर आता है, तो आपको बताना होगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है बता दें आपको दोस्तों, इसका हेड क्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो है एक सेल्फ फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है फॉर द इंडियन वर्कर के लिए, और ये एक फंड मैनेज करती है बाय द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा, ताकि कभी भी अगर सिक्योरिटी को लेके, इमरजेंसी या हेल्थ को लेके ये लोग फंड कर सके इंडियन वर्कर को। तो ये था दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे हमारा कि अभी हाल में वो कौन से जो पर्सन है उनका बर्थ एनिवर्सरी था जिससे डिक्लेयर किया गया पब्लिक हॉलीडे दिस ईयर, इस साल, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अप्रैल में उन कौन से महान शख्स का जन्मदिन था जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रैल महीने में बात करें तो पब्लिक हॉलीडे घोषित की है। तो जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा ही जाएगा आपके किसी भी एग्जाम में। तो वो महान शख्स का जो जन्मदिन था और वो महान शख्स हैं वो हैं आपके भीमराव अंबेडकर। सो ऑप्शन बी तो करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानते हैं इनके बारे में कि ये जो है आपका इनका जन्मदिन 14 अप्रैल 1891 को हुआ, और इनकी जो डेथ थी वो हुई आपकी 6 दिसंबर 1956 को, ठीक है। याद रखिएगा ये जो है हमारे पहले फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट रह चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ने भी डिक्लेयर किया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इक्वालिटी डे जो है ये लोग मनाएंगे, और कोलंबिया कनाडा में है दोस्तों, याद रखिएगा। और इनके बारे में आप जानती होंगे, एक बहुत बड़े दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट रह चुके हैं हमारे, एक दलित आइकॉन है ये हमारे भीमराव अंबेडकर, जिनको कहा जाता है दलित आइकॉन। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बताइए आप, भारत का कौन सा वो राज्य है जो पहला राज्य बन चुका है ग्रीन एनर्जी इफिशिएंट टाउन। ठीक है, ठीक है, जहाँ वो बनाएगा सेकंड नंबर पे ग्रीन एनर्जी इफिशिएंट टाउन, तो वो है हमारा बिहार राज्य। ठीक है, सो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। इसके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। बिहार जो है बता रहे हैं कि ये कहाँ ये चीज़ को सेटअप करेगा, तो देखिए बिहार में एक जगह है नालंदा जिला, जहाँ राजगीर और बोध गया जो गया में है, वहाँ पर ये दोस्तों बात करें तो ये सेटअप करेंगे। और ये कब तक इसकी शुरुआत होगी दोस्तों, तो याद रखिए ये 2003 में ये बन के शुरुआत होगी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आप चाहते हो तो इसका आप पॉज करके पढ़ सकते हो पूरा, लेकिन मैं इसे बताते रह गया तो समझ लो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैं वीडियो को लंबा ना करके आपको डायरेक्ट जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। मैं केवल आपके काम की चीज़ें बता दे रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस क्वेश्चन के बारे में बात करें कि बताओ 51 जो है यानी 51 दादा साहेब पालेकर अवार्ड जो है अभी सम्मानित किया गया है किन महान शख्स को। ये जो ABCD जो दिख रहे हैं आपका, नाना पाटेकर, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हसन, ये जो हैं किनको दिया गया है। ठीक है, 51वां दादा साहेब पालेकर अवार्ड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, रजनीकांत। रजनीकांत को यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इनके बारे में कुछ बता दें दोस्तों कि ये जो है पालेकर अवार्ड जो है एक हाईएस्ट अवार्ड होता है in the field of cinema and it is presented by the annual at the National Film Award Ceremony। ठीक है, इसके बारे में बता दें कि जो दादा साहेब पालेकर जो है वो फादर है हमारे इंडियन सिनेमा के, और इनका जो जन्म हुआ है वो आपका मुंबई 30 अप्रैल 1870 को जन्म हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। ही मेड द फर्स्ट इंडियन फीचर्स फिल्म राजा हरिश्चंद्रा इन द ईयर ऑफ 1913। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पहला अवार्ड दोस्तों बात करें तो दादा साहेब पालेकर अवार्ड पहली बार ये 1969 में इसे मतलब सम्मानित किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें, जैसे कि पहली एक्ट्रेस हमारी देविका रानी जो थी वो इसको लेने वाली थी, एक्ट्रेस के बारे में बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं हटा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अभी हाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक लोन एग्रीमेंट साइन की है जापानीज बैंक के साथ। तो आपको बताना है कि कितने अमाउंट का ये जो है लोन साइन किया गया है जापानीज बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ। तो देखिए ये जो अमाउंट है टोटल, ऑप्शन बात करें तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी $1 बिलियन का ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब इसी तरह का जो एग्रीमेंट बात करें तो 2020 अक्टूबर में साइन किया गया है। अब इसको मिला कर बात करें तो ये टोटल $2 बिलियन का एग्रीमेंट साइन हो गया है। ठीक है, अब बात करें बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लोन, तो बात करें द लोन विल फैसिलिटेट द ऑपरेशंस ऑफ जापानीज कार कंपनी इन इंडिया, ताकि जापानीज कार जो है इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो बड़े स्केल पे। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि वर्ल्ड ऑटिज्म डे जो है और ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है ये कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड में। तो देखो ये यूएन के द्वारा 2012 से ये चलता आ रहा है और ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 2 अप्रैल को। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। इसकी थीम क्या है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो आपकी थीम आपसे पूछी जाती है। तो देखो मैं आपको बता दूँ, इसकी जो थीम रही 2021 की वो इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। तो ये रही आपकी थीम, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे तो मिलेगा ही। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे नितिन गडकरी जी, उन्होंने अभी हाल में ही इन्फॉर्मेशन दिया है कि देश में जो हाईवे कंस्ट्रक्शन जो है अभी चल रहा है हमारे कंट्री में, वो जो है कितना किलोमीटर का रिकॉर्ड टच कर लेगी इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। सॉरी, टच कर लेगी नहीं, टच कर लिया है। ठीक है, कर लिया है, छू लिया है। पर डे कितना किलोमीटर जो है हमारा हाईवे जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा है।
तो नितिन गडकरी जी ने हाल में ही इसको ट्वीट करके इन्फॉर्मेशन दिया है। तो आपको बताना है कि कितना किलोमीटर पर डे ये रिकॉर्ड टच कर लिया है। तो देखिए ये जो है आपका ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर 37 किलोमीटर का ये आंकड़ा जो है टच कर गया है। यानी हमारी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन चल रहा है हाईवे का वो पर डे 37 किलोमीटर का रिकॉर्ड टच कर रहा है, यानी इतना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इन्होंने ये भी बोला है साथ ही साथ कि इनका उम्मीद है कि वो 40 किलोमीटर तक का वो हाईवे पर डे तक का आंकड़ा ये छू लेंगे दोस्तों। तो इनके बारे में आपको जानना है तो आप देख सकते हो, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये सब आपका लिया हुआ है। हालांकि मैं इस पर नहीं कुछ बोलूँगा क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ बताना है, जो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा होने का मतलब वीडियो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा दोस्तों। इस वजह से आप पढ़ सकते हो ऐसे वीडियो पॉज करके, नहीं तो आपको ऐसे पीडीएफ तो मिलेगा ही, वहाँ पढ़ लेना। 2023 में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 2023 में मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो कौन सा देश जो है इसको होस्ट करेगा, यानी कहाँ ये होने वाला है। तो देखिए 2023 का जो मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है ये हमारा होने वाला है ऑप्शन सी यानी उज्बेकिस्तान में ये होने वाला है, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बारे में कुछ बात करें दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज़रा इसे साइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये बार बार बीच में आ जा रहा है। ठीक है, ये बात करें दोस्तों तो आपका जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है इसके प्रेसिडेंट जो है हमारे उमर क्रीमलेव हैं। उन्होंने अनाउंस किया है कि जो उज्बेकिस्तान में ये जो है हमारा होगा 2023 का जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये होगा। और ये कहाँ होगा, तो उज्बेकिस्तान का जो कैपिटल है यानी तस्केंट, वहाँ पे तस्केंट में ये होने वाला है। एक बात और बता दें कि ये जो है बात करें इसकी जो हेड क्वार्टर है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का, इसका जो हेड क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड इन लॉसेन। ठीक है, इसकी शुरुआत 1946 में इसकी हुई थी दोस्तों, याद रखिए 1946 में हुई थी। एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, ओलंपिक कमेटी के द्वारा ये आपका रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको बताया। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है कि सबसे बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है हमारा भारत किस राज्य में इसको सेटअप करेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो है हमारा क्या है, बात करें भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाना है, तो बता दें ये आपका ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन यानी तेलंगाना में इसे स्थापित किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। इसके बारे में बात करें तो इसकी जो कैपेसिटी होगी सोलर प्लांट की वो आपका 100 मेगावाट जो है बिजली देगा। और बोला जा रहा है, इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको मई में क्या होगा कि इसको उद्घाटन किया जाएगा, इसको ओपन किया जाएगा। अभी बात करें दोस्तों कि अभी द सोलर प्लांट जो है अभी ये सेटअप किया जाएगा वहाँ पे, उस जगह का क्या नाम होगा, तो ये रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट रिजर्वर जो है, यानी आप देख सकते हो यहाँ पे, इसे जूम कर दे रहा हूँ आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको सेटअप किया जाएगा। ये कितने एकड़ ज़मीन में सेटअप किया जाएगा दोस्तों, ये कितना एकड़ का रिजर्वर है, तो आपको 450 एकड़ का ये रिजर्वर है जहाँ ये सेटअप किया जाएगा। किसके द्वारा ये सेटअप किया जाएगा, तो आपको ये भी बताना है, ये एनटीपीसी के द्वारा दोस्तों यहाँ पे सेटअप करने को दिया गया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ये ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, इसके बारे में और कुछ बता दें कि देखिए आपको इसकी जो कॉस्ट है एस्टिमेटेड बताई जा रही है कि ये 423 करोड़ रुपया इसमें टोटल खर्च होगा। और अभी बात करें कि अभी हाल में ही दोस्तों बात करें कि कुछ 2-3-4 साल पहले, 5 साल पहले अभी ये जो है हमारा कोलकाता में इसको पहली बार इंस्टॉल किया गया था। ठीक है, याद रखना। लेकिन अब ये जो होगा ये हमारा बिगेस्ट होगा, सबसे बड़ा। और अगर बात करें जाए कि अगर वर्ल्ड में लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ मतलब सेटअप किया गया है, तो ये आपका भारत में सेटअप किया गया है नियर द नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश। और वो भी डैम का नाम याद रखना, ओमकार ईश्वर डैम जो है ये नर्मदा रिवर के पास है मध्य प्रदेश में। इसको लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो है वर्ल्ड का, मतलब विश्व का, यहाँ पे स्थापित किया गया है भारत के द्वारा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके एडवांटेज आप देख सकते हो फ्लोटिंग सोलर प्लांट के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा कि कौन से इंडियन रेलवे जो जोन है हमारी, वो आपका बात करें कि वो फुली इलेक्ट्रीफाइड इंडियन रेलवे जोन जो है बन जाएगा। ठीक है, बन गया है। तो वो बात करें ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है हमारा यहाँ बन गया है। यहाँ पर क्या होगा कि फास्टेस्ट ट्रेन, लेस ट्रेवल टाइम, और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है हमारा यहाँ फुली इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जोन बन चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा है ये। ठीक है, इससे क्या होगा, यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी।
उनको ट्रेवल करने में। ठीक है, आप देख सकते हो ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का न्यूज़ है, मैंने इसको कवर किया है। सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है हर साल हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं, तो इसका थीम क्या रहा? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो इसकी जो थीम रही दोस्तों बात करें, सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, यानी बिल्डिंग ए फेरियर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, यानी सभी के लिए एक स्वस्थ और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना, इसका बात करें तो थीम रहा। तो ये हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया है, सो इस चीज़ को याद रखिए, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको मैं हटा दूँ साइड कर दूँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन रेलवे रिसेंटली कंप्लीटेड द आर्क ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ऑन विच रिवर, भारतीय रेलवे ने हाल में ही किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का बात करें तो आचार्य पूरा किया है, काम वहाँ पे पूरा किया है, कौन से रिवर के पास? देखिए बहुत ही इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान आंसर है, आप काफ़ी न्यूज़ में भी रहा। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको काफ़ी कवर किया है। सो इसका ऑप्शन डी जो है चिनाब रिवर जो है यहाँ पर बात करें तो यहाँ बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट हुआ है, कंप्लीट किया गया है अभी इंडियन रेलवे के द्वारा, जो वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, याद रखिएगा वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का जिन्होंने ये कवर किया है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभी हाल में ही एवरी ईयर द नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 अप्रैल इन इंडिया। देखिए हर साल जो होता है हम लोग 5 तारीख को यानी 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मतलब राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि पहली बार फर्स्ट टाइम नेशनल मैरीटाइम डे वाज सेलिब्रेटेड इन विच ईयर, कौन से ईयर में पहली बार हम लोग नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किए थे। ठीक है, तो देखिए ये जो है पहली बार हम लोग सेलिब्रेट किए थे, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1964 में हम लोग पहली बार 5 अप्रैल 1964 में हम लोग यहाँ पे नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किए थे दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये मैंने डिटेल कुछ दिए हुए हैं, सब वही सब दिया हुआ है, कुछ खास नहीं है जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भी हाल में ही एक कंपनी जो है डिजिटल पेमेंट वो रिपोर्ट जारी करती है और बताती है कि कौन सी कंट्री कितना ज़्यादा डिजिटल पेमेंट यूज कर रही है। तो उसमें उन्होंने बताया एक यूके बेस्ड कंपनी है, पेमेंट सिस्टम कंपनी एससीआई, तो उन्होंने बताया कि भारत जो है एक हाईएस्ट नंबर ऑफ रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बन गया है 2020 में। और आपको बताना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि वो भारत तो टॉप पे तो है ही, आपको बताना है कि सेकंड पोजीशन पे कौन रहा है। ये बात करें तो डिजिटल पेमेंट जो है कंपनी के अनुसार पेमेंट सिस्टम कंपनी एसीआई के द्वारा कौन है सेकंड नंबर पे जो डिजिटली पेमेंट करता है अपने कंट्री पे, और वो ग्लोबली सेकंड नंबर पे हो चुका है। तो 4 ऑप्शन है, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, थाईलैंड या चाइना। तो देखिए ये जो है आपका ऑप्शन डी यानी चाइना जो है यहाँ पे सेकंड नंबर पे है हमारा। तो याद रखिएगा इंडिया जो है काउंटर कर चुका है हमारा चाइना, यूएस एंड अदर कंट्रीज़ को भी इन द फील्ड ऑफ ग्लोबल टैली विद दिस मेनी ट्रांजेक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए पेमेंट में ये डिजिटल पेमेंट में इंडिया जो है हमारा टॉप पे है, और इसका जो क्वेश्चन है सेकंड पोजीशन पे हमारा चाइना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट में ज़रा इसे काट कर दूँ, हाँ चलिए कभी कभी स्लो काम करने लगता है प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट वाज रिसेंटली पब्लिश बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, अब देखो वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जो है किसके द्वारा रिसेंटली पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो देखिए इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट हाल में ही इन सब में से, इन सब ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑप्शन बी तो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, मैं यहाँ पे टिक वैसे भी मार देता हूँ। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे बात किया गया है कि जो इन्होंने क्या हुआ है कि वर्ल्ड 2030 ये जो है पब्लिक सर्वे इन्होंने पब्लिश किया है ये रिपोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको मैं हटा दूँ, चलिए इसको मैं हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल में इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे जो है कब ऑब्जर्व किया गया, किस डेट को। ठीक है, आपको डेट का नाम बताना है। तो देखिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट, यानी 4 जो है अप्रैल को, यानी 4 अप्रैल को यहाँ पे इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे जो है ऑब्जर्व किया गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ओफो ये कटता क्यों नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस जो है हमारा 5 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। तो आपको बताना है कौन से ईयर में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है,
तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2020 में बात करें तो 2020 में ये ऑब्जर्व किया गया था पहली बार, ठीक है। इन विच ईयर इट वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व, तो याद रखिएगा 2020। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये भी आपको याद होना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था। चलिए, अभी हाल में एक क्वेश्चन पूछा कि अभी हाल में इन सब मिनिस्ट्री के जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन से मिनिस्ट्री जो है रिपोर्ट को रिलीज की है। टाइटल है वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2020, ठीक है। कौन सा ये जो है मिनिस्ट्री इस चीज़ को जारी की है, ये रिपोर्ट को, आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है। तो देखिए सिंपल सा है, मिनिस्ट्री का नाम हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके बारे में बात करें तो अभी 2021 के मार्च करेंट अफेयर में ही मैंने इसका नाम लिया था, ठीक है। सो आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छे से और पता होना चाहिए। इसके डिटेल में मैंने बात की थी पिछले वीडियो में जब मैं बताया था, ठीक है। इन्होंने बात करता है कि मेन और वोमेन जो है कितना वो लोग सर्वे, मतलब बात करें तो ये है मेन कितना हमारे कंट्री में इन लोग का पॉपुलेशन है, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा दूँ यहाँ पे। सो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैज़ रजिस्टर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल। कौन सी कंट्री है जो पहली बार रजिस्टर करवाई है दुनिया का सबसे पहला कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल के लिए, ठीक है। तो ये आपके 4 ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसिया जो है पहला वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन बनाया है, रजिस्टर किया है एनिमल के लिए। सो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, रसिया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिसेंटली विच कंट्री हैज होस्टेड फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक हेड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो इंडिया जो है, यहाँ ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, इंडिया जो है होस्ट करेगा मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्न वर्चुअली ऑन 6 अप्रैल 2021, ठीक है। याद रखिए किया है इंडिया, तो इस बारे में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे वैसे लिख दिया हूँ, आपको देख लो कि 6 अप्रैल 2021 को ये जो है इंडिया जो है ब्रिक्स मीटिंग किया था, वर्चुअली किया था, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, याद रखिएगा। अब ब्रिक्स के बारे में बता दूं तो ब्रिक्स के बारे में ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभी हाल में ही इंडिया जो है अपॉइंट किया है एक चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। अभी हाल में कौन अपॉइंट किए गए हैं, चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं फॉर द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए ये जो आपके 4 ऑप्शन है इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एस रमन जो है यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं हमारे चेयरमैन SIDBI के, ठीक है, और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। सो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसी तरह, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और वीडियो को काफ़ी छोटा बनाना है, सो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है। आपका सब कुछ मिल जाएगा, PDF जो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिससे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अभी हाल में ही जस्टिस नुथलपति वेंकट रमना को अभी हाल में अपॉइंट किया गया है। आपको बताना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया, तो आपको बताना है कितनेवे चीफ जस्टिस ये रहे हैं, जो NV रमना हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी यानी 48 जो है ये चीफ जस्टिस रहे, यहाँ पर चीफ जस्टिस रहे NV रमना। सो इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी हाल में ये न्यूज़ है, ठीक है, 8 अप्रैल का। सो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट बात करें कि बताना आपको कि CRPF डे कब ऑब्जर्व किया था, हर साल हम लोग कब मनाते हैं, ठीक है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स डे जो है हर साल हम लोग कब मनाते हैं, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, 9 अप्रैल को ये हम लोग हर साल मनाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा क्यों मनाते हैं, क्योंकि 9 अप्रैल 1965 में जब हमारा बटालियन युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो सक्सेसफुली CRPF के जवानों ने ये युद्ध जीता था, ठीक है, याद रखिएगा। सो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच एडिशन द छत्तीसगढ़ वर्नी अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड सेरेमनी विल बी ऑर्गेनाइज ऑन द 14 अप्रैल 2021। देखिए कौन सा एडिशन जो है ऑर्गेनाइज किया गया था 14 अप्रैल, हालांकि मैं ये 30 अप्रैल को बोल रहा हूँ, ये लेक्चर ले रहा हूँ, तो ये 14 अप्रैल तो बीत गया। तो ये बताना है आपको कि ऑर्गेनाइज किया गया था पहली, ये जो है आपका बात करें तो छत्तीसगढ़ वर्नी अवार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ये सेरेमनी हुआ था जिसमें
डिस्ट्रीब्यूट किया गया था प्राइज है, ठीक है, 14 अप्रैल को। तो आपको बताना है ये जो एडिशन था कौन सा एडिशन रहा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एडिशन रहा, पहली बार दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट एडिशन ये जो है छत्तीसगढ़ वन्य अवार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। बात करें कि किसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इनके ये जो है लेडीज़, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, द्युति चंद्र नाम है, ठीक है। और ये बात करें तो एक सिल्वर मेडलिस्ट हैं जो कि जकर्ता एशियन गेम सिल्वर मेडलिस्ट रही हैं इन 100 एंड 200 मीटर्स, ठीक है, याद रखिएगा। और इन्हें दिया गया था। सो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस साल टोक्यो के ओलंपिक के लिए जो है क्वालिफाई कर भारत के कितने जो नाविक हैं उन्होंने इतिहास रचा है, ठीक है। हाउ मेनी सेलर क्रिएटेड हिस्ट्री फॉर इंडिया, भारत के लिए बाय क्वालिफाइंग द फर्स्ट ईयर टोक्यो ओलंपिक जो है क्वालिफाई करके कितने वो जो हैं। तो देखिए 4 जो है हमारे सेलर जो हैं ये ओलंपिक को जीते हैं और हमारे भारत का नाम इतिहासों में बात करें तो दर्ज किए हैं। और ये सी जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 4 जो हैं सेलर जो हैं ये क्वालिफाई किए हैं एशियन टोक्यो ओलंपिक जो है गेम है वो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी वर्चुअली समिट्स किए हैं, ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड ए वर्चुअल समिट्स विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के साथ बात करें, किस कंट्री के प्रधानमंत्री के साथ जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी वो 9 अप्रैल को वर्चुअली समिट्स किए थे। तो बता देते कि नेदरलैंड के साथ यहाँ पे वर्चुअली समिट्स किए थे नरेंद्र मोदी की। सो बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताना आपको हाल में ही विच कंट्री हैज़ नेवी कंडक्टेड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, कौन सी कंट्री ने, किस देश ने नेवल कंडक्ट किया फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन नियर द इंडियन ओशन ओरिजिन लक्षद्वीप के पास, लक्षद्वीप आइलैंड है ना, वहाँ पे इन्होंने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किया। तो वो बताना है आपको कौन सा कंट्री है। सिंपल सा है, ऑप्शन डी यानी यूएस जो है यहाँ पे बात करें तो ऑपरेशन किया था, कंडक्ट किया था फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। सो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है कि अभी हाल में इंडिया हैज़ गिफ्टेड 100 करोड़ पेट्रोल बोट टू विच एमंग द फॉलोइंग कंट्री। देखिए आपको बताना है इन सब ऑप्शन में से किस कंट्री को जो है इंडिया जो है अभी हाल में ही गिफ्ट किया है 100 करोड़ का पेट्रोल बोट, ठीक है। 100 करोड़ का पेट्रोल बोट अभी हाल में किस कंट्री को गिफ्ट किया है। तो ये गिफ्ट किया है सेचेल को, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। ये सेचेल जो आपका देखने को मिलेगा यूके पास, ठीक है, जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। और ये एक यूरोपियन कंट्री है। ओफो ये हटता क्यों नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, इसको हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि विच एमंग द फॉलोइंग हैज इशू द इंडिया फर्स्ट म्युनिसिपल ग्रीन बोर्ड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपको बताना है निम्न में से किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भारत का पहला म्युनिसिपल ग्रीन बोर्ड जो है जारी किया है। तो बहुत ही सिंपल और सरल आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी गाजियाबाद नगर निगम जो है यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट टाइम म्युनिसिपल ग्रीन बोर्ड जो है यहाँ पे ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे इशू किया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा रिसेंटली हु लॉन्च द इम्प्लीमेंटेशन प्लान सार्थक, ठीक है। कौन जो है पहली हाल में ही किसने लॉन्च किया है हमारा सार्थक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। रमेश पोखरियाल जो है हमारे जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये हमारे बात करें तो एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है ये लॉन्च किए हैं सार्थक फॉर द स्कूल एजुकेशन, याद रखिएगा। डैश द स्टूडेंट्स, इसका फुल फॉर्म बता दें कि स्टूडेंट एंड टीचर हॉस्टेलिक एडवांसमेंट थ्रू द क्वालिटी एजुकेशन, ये रहेगा इसका फुल फॉर्म है। सो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि नेम द मिनिस्ट्री विच हैज़ रिसेंटली क्वालिफाई कॉपीराइट रूल 2021। देखिए उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है आपको जो हाल में ही नोटिफाई किया है, ठीक है, अधिसूचित किया गया है कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल 2021 को, ठीक है। तो वो मिनिस्ट्री कौन है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन ए द, एक मिनट ये हटा दें, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है यहाँ पे नोटिफाई किया है हमारे कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल 2021 को, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब किया था, डेट 30 मार्च 2021 को किया था। यहाँ पे बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स
एंड इंडस्ट्री जो है इसके हेड कौन है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा पीयूष गोयल जो है इसके हेड है और कैबिनेट मिनिस्टर भी है हरदीप सिंह पुरी एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट। पहली बार क्या हुआ था कि कॉपीराइट जो है एक्ट आया था 1957 में, और ये जो रूल है अमेंडमेंट किया गया था पहली बार 2013 में, याद रखिएगा। जो लास्ट अमेंड किया गया था आपका 2016 में किया गया था, और 2013 में भी किया गया, और पहली बार किया गया 1957 में। नेक्स्ट बात करें कि नेम द सिटी इन विच द इंडियन काउंसिल फॉर द कल्चरल रिलेशन सेलिब्रेटेड इट्स द फाउंडेशन डे एंड लॉन्च ऐप नेम द लिटिल गुरु। ठीक है, उस शहर का नाम बताइए जिसमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने अपना स्थापना दिवस मनाया और लिटिल गुरु नाम का एक जो है ऐप पोर्टल लॉन्च किया। वो कौन है आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, ये रहे आपके 4 ऑप्शन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बेजिंग जो है यानी चाइना में ये दोस्तों लिटिल गुरु नाम का यहाँ पे बात करें तो लॉन्च किया गया है बाय द सेलिब्रेशन ऑफ ICCR फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड एट द इंडियन एम्बेसी इन बेजिंग लिटिल गुरु ऐप लॉन्च। ठीक है, याद रखिएगा चाइना में, याद रखिएगा हम लोग यहाँ पे कल्चरल जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किए थे अपना इंडियन कल्चर को। नेक्स्ट बात करें, हालांकि हाँ एक बात और की जो बात करें कि हमारे जो बेजिंग में जो एम्बेसडर हैं इंडिया के वो आपके हो जाएंगे एम्बेसडर विक्रम मिश्री जो हैं वहाँ पे हैं, एंड री नाउ चाइनीज स्कॉलर ऑन संस्कृत एंड इंडिया स्टडी। नेक्स्ट बात करें कि रिसेंटली द मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज नेम जो है बात करें क्या इसका नाम है संस्तायर ऑर्गो सेना। ठीक है, ऑर्गो सेना। ठीक है, संतिर ऑर्गो सेना इस ये मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है। तो बताना है कि इंडिया ने बात करना है कि किस कंट्री के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इन विच इंडिया ऑल्सो जो कि इंडिया भी पार्टिसिपेट किया, तो बताना है किस कंट्री के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया है। ठीक है, तो जिस तरह से नाम है उस तरह से आपका आंसर भी होगा। ठीक है, ये सब हमारे पड़ोसी देश है, केवल 2 देशों को छोड़ के श्रीलंका बांग्लादेश। और मिलिट्री का जो नाम है एक्सरसाइज ये भी हमारा ऐसा लग रहा है कि भाई अपना ही देश का है, तो आसपास पड़ोसी का ही होगा, तो बांग्लादेश जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हमने ये बात करें शांति ऑर्गो सेना के नाम का, और यहाँ पे ऑर्गो सेना ऐसा लग रहा है बंगाली जैसे, तो बांग्लादेश। सो डी द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। यहाँ पे भारत और मिल के बांग्लादेश के साथ यहाँ पे हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज किए थे ऑर्गो सेना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रेसिडेंट हैज़ अपॉइंटमेंट होम एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिसेंटली। अभी हाल में ही राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है। ठीक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी न्यूज़ में रहा तो याद रखिएगा। ठीक है, इसे पूछा जा सकता है। तो सुनील चंद्रा जो है यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। सुनील चंद्रा को यहाँ पे नियुक्त किया गया है दोस्तों प्रेसिडेंट के द्वारा फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर एज ए चीफ कमिश्नर के द्वारा इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु लॉन्च ए न्यू मिशन कॉल्ड आधार क्रांति। किसने यहाँ पे आधार क्रांति नाम का यहाँ पे मिशन शुरू किया है। ठीक है, उसका क्या नाम है। ये 4 ऑप्शन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हर्षवर्धन जो है यहाँ पे लॉन्च किए हैं आधार क्रांति नाम का। ठीक है, मिशन प्लान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है उन्होंने अभी हाल में उद्घाटन किया है बाई एनुअल इंडियन एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस 2021 रिसेंटली। तो आपको बताना है कि कौन सा बाई एनुअल एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस है था। ठीक है, रिसेंटली अभी कौन सा था। ठीक है, फर्स्ट था, थर्ड था, फिफ्थ था या सिक्स था। तो देखिए सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिस वाज द फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट बाई एनुअल इंडियन एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस 2021 रिसेंटली अभी हाल में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा ये हमारा उद्घाटन हुआ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि जालियांवाला बाग मस्कर ऑल्सो नॉन एज अमृतसर मस्कर जो है यानी जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है यानी मस्कर को हम लोग अमृतसर नरसंहार यानी हत्याकांड भी कहते हैं। ठीक है, तो 13 अप्रैल को किस वर्ष शुरू हुआ था आपको बताना है। 13 अप्रैल को तो हुआ था लेकिन किस वक्त शुरू हुआ था आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है 1915, 1920, 1919 या 1929। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये इसलिए मैंने पूछा क्योंकि ये अप्रैल 13 का न्यूज़ है। सो जालियांवाला बाग इस दिन हुआ था। सो 13 अप्रैल 1999 को क्या हुआ था कि नरसंहार हुआ था जालियांवाला बाग। जो लोग थे वहाँ अमृतसर के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द 2 नेशनलिस्ट लीडर्स जो सत्यपाल थे और डॉक्टर सिफाउद्दीन किचलेव जो थे उनके लिए।
तो यहाँ पे जो जनरल डायर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो जनरल डायर, वो क्या किए, फायर किए थे उस भीड़ में, और वहाँ पे जो बहुत सारे अमृतसर के जो लोग थे, वहाँ 1200 लोग घायल हुए और 379 लोग जो हैं अपनी जान गंवा बैठे इस प्रोटेस्ट में। दोस्तों ये काफ़ी ही दर्दनाक और एक बात करें तो बहुत भयानक था वो जो स्थिति था, ठीक है, आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति था जो अमृतसर हत्याकांड हुआ था उस वक्त ब्रिटिश काल के दौरान, ठीक है। आपके बारे में तो आपको पता ही होगा, इतिहास पढ़ोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि अभी हाल में ही हु एमंग द फॉलोइंग विल बी द न्यू डायरेक्टर जनरल, अभी हाल में ही किसे राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद का नया महानिर्देशक चुना गया है, ठीक है। ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाई इकोनॉमिक्स रिसर्च जो है चुना गया है। तो देखिए ये जो होगा ऑप्शन सी जो है, यानी पूनम गुप्ता को यहाँ पे चुना गया है, ठीक है। इनके बारे में बता दें तो देखिए पूनम गुप्ता अभी हाल में ही एक लीड कर रही हैं इकोनॉमिस्ट एट वर्ल्ड बैंक, जो कि वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। वहाँ पे ये इकोनॉमिस्ट का काम कर रही हैं, ठीक है। और ये एक बात करें तो इसके बारे में इकोनॉमिक रिसर्च के बारे में, जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ आपको दोस्तों, तो ये आपको इस्टेब्लिश की गई थी 1956 में, ठीक है, याद रखिएगा 1956 में इस्टेब्लिश की गई थी। एंड इट इज़ इंडिया इज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अप्रैल 13, 2021 को, हालांकि इसका आंसर आप देख सकते हो नीचे आ गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है कि इंडियन आर्मी सेलिब्रेट करती है, आपको बताना है कि 13 अप्रैल को जो है सेलिब्रेट करती है सियाचिन डे। तो आपको बताना है कि कौन सा रहा ये जो था, कौन सा दिवसीय था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन सी द करेक्ट, यानी 37 दिवसीय रहा था, और ये इंडियन आर्मी सेलिब्रेट करती है सियाचिन डे के रूप में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच एमंग द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च, देखिए कौन सी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, यह लॉन्च की है पोषण ज्ञान ए डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। पोषण ज्ञान जो स्वास्थ्य और पोषण पर एक डिजिटल भंडार है। तो कौन सा जो है ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इस चीज़ को लॉन्च की है, तो देखिए बहुत ही इसका सरल आंसर है और बहुत ही बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नीति आयोग जो है दोस्तों, यहाँ पे नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है पोषण ज्ञान। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि एवरी ईयर, हर साल द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड हिमाचल डे, ठीक है। हर साल जो है हिमाचल प्रदेश में बात करें तो ये लोग हिमाचल डे सेलिब्रेट करते हैं 15 अप्रैल को। तो आपको बताना है कि पहली बार किस साल, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश वाज क्रिएटेड, किस साल हिमाचल प्रदेश बना था। देखिए दोस्तों, अगर स्टेट के बारे में बात करें कि स्टेट्स जो हैं, राज्य जो हैं कैसे बने थे और कब कब बने, कौन सा स्टेट कब फॉर्म हुआ, तो इसके लिए मैं बता दूं कि एक में आप देखोगे मेरे प्लेलिस्ट में एक जीके फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत ही एक बेसिक तरीके से मैंने एक चीज़ को कवर किया है कि कौन सा राज्य बात करें तो कब सेलिब्रेट मतलब बनाते हैं, वो राज्य कब बने थे, कौन सा डे जो है कब मनाते हैं, किस दिन, मतलब समझिए कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक, 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक कौन कौन सा डे कौन कौन से रूप में मनाते हैं, वो सब हमने बात किया है, जो कि आपके प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। कहाँ, तो हमारे जीके के प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। आप जरूर जाइए वहाँ देखिए, ठीक है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1948 को हिमाचल प्रदेश डे बना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों, हो सकता है आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें कि पहला बैसाख जो है, मतलब पहला बैसाख 2021 एक बंगाली न्यू ईयर है, ठीक है। नाम भी वैसे ही है, पहला बैसाख, ठीक है। 21 जो है ये बंगाली का न्यू ईयर डे होता है। तो दिस ईयर वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, तो ये जो डे है किस साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। बंगाल का जो न्यू ईयर डे है हम लोग किस साल सेलिब्रेट करते हैं, क्या वो 12, 13, 14, 15, किस दिन। तो देखिए पहला बैसाख जो है बंगाली का न्यू ईयर डे हम लोग 15 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। सो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे दोस्तों इसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021, देखिए इंटरनेट इंडेक्स 2021 के अनुसार इंडिया का क्या रैंक रहा व्हेन इट्स कम टू इंटरनेट इंक्लूसन एंड जेंडर इक्वालिटी इन एक्सेसिंग द इंटरनेट, ठीक है। आपको बताना है इसमें कि इंटरनेट समावेश और लॉन्गिंग समानता की बात करने पर भारत की रैंक क्या रही,
ठीक है, इसमें आपको बताना है। ये 4 है, क्या वो 29वां रहा या 39वां रहा, ठीक है, 59 रहा या 49 रहा, आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा रैंक रहा भारत का। तो आपका जो रैंक रहा 49 रैंक रहा, 49वां रैंक, यानी सी जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, याद रखिए, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, यानी 49वां जो रहा यहाँ पे भारत का रैंक रहा। किसमें, कौन से इंडेक्स में, तो इंटरनेट एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में। बात करें कि यहाँ पे कौन सी कंट्री टॉप पर रही, तो स्वीडन टॉप पे रही ओवरऑल इंडेक्स में, और यूएस और स्पेन जो है हमारे थर्ड और सेकंड पोजीशन पर रही, ठीक है। जो स्पेन जो है थर्ड पे और यूएस जो है सेकंड पे रही, और टॉप पे रही स्वीडन, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे टोटल कंट्री कितनी कंट्री परफॉर्म की थी, तो आपको बता दें दोस्तों, तो 120 कंट्री जो है यहाँ पे परफॉर्म की थी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। एक चीज़ और कि एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जो है किसके द्वारा डेवलप किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, इट वाज कमीशन बाय फेसबुक एंड डेवलप बाय, देखो, कमीशन बाय फेसबुक एंड डेवलप बाय द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है दोस्तों। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। चलिए हम लोग यहाँ एक चीज़ और कि इसकी जो हेड क्वार्टर बात करें इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की हेड क्वार्टर आपको लंदन में देखने को मिलेगी, यूनाइटेड किंगडम, और जो फेसबुक की जो हेड क्वार्टर है आपको कैलिफोर्निया, यूनाइटेड अमेरिका में देखने को मिलेगी, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में। नेक्स्ट बात करें, हमारा क्वेश्चन जो है कि एक बुक है जिसका टाइटल है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ठीक है। ये बुक का नाम है, और बताना है कि ये किस पे ऑटोबायोग्राफी, किसका ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। ये किसकी आत्मकथा है, क्रिकेटर की। ये 4 ऑप्शन है, बताना है कौन से क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो देखिए ये जो है आत्मकथा हमारा है सुरेश रैना, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ये सुरेश रैना की ऊपर ये बुक जो है, अपने ऊपर ये बुक लिखे हैं, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, इनको क्रिकेट क्या सिखाया है उनकी ज़िंदगी में। तो ये सब अपने सुरेश रैना, ऑटोबायोग्राफी उसी को कहते हैं जो आत्मकथा होती है, यानी आप खुद लिखते हो। अगर आप अपने ऊपर बुक लिखते हो तो उसको ऑटोबायोग्राफी होता है, अगर दूसरे के ऊपर बुक लिख रहे हो तो बायोग्राफी होता है। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है सुरेश रैना, ये अपने ऊपर ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं बुक, जिसका टाइटल है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। बुक एंड ऑथर में एक अच्छा खासा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जीके बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि नेम द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज डिक्लेयर द नेम ऑफ द एंटिटी विच मेड डोनेशन टू इट्स थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड। वो पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए जिसने उस संस्था का नाम घोषित किया है, जिसने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से इसे दान किया है। कौन सी वो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज है, फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जिसने अपना, बात करें तो डोनेशन देने वाले का नाम घोषित किया है मीडिया के सामने, तो वो है डी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो है, झारखंड की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो हेमंत सोरेन जो है इसके मुख्यमंत्री है, बात करें तो झारखंड के, और उनकी ही पार्टी है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा। सो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। इन्होंने अपना क्या किया है कि जो डोनेशन दिया है इनके इलेक्टोरल बॉन्ड में, उनका नाम जो है पब्लिश किया है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी हाल में ही वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स इंस्टीट्यूट जो है उद्घाटन हुआ है कौन से राज्य में, ठीक है, महाराष्ट्र, केरल या फिर उत्तराखंड या गोवा, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कहाँ पे ये हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी, यानी उत्तराखंड में बात करें तो स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोला गया है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट अन्नपूर्णा रिसेंटली, ठीक है। हाल में ही माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन बनी। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। जो हमारा ऑप्शन बी जो है, यानी प्रियंका मोहिती, ठीक है, वो जो है ये पहली महिला बनी हमारी चढ़ने वाली, क्लाइम की हैं ये हमारे माउंट अन्नपूर्णा जो है फॉरेस्ट, ये सॉरी ये बात करते हैं पहाड़ पे चढ़ी हैं ये, याद रखिएगा। इनके बारे में अगर जानना हो दोस्तों तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़। दोस्तों एक चीज़ और कि अगर बता दें कि जो अरुणाचल की जो एक महिला हैं जिनका नाम है अंशु जेम्सेनपा, वो जो हैं पूरे विश्व की पहली महिला बनी हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पे 5 बार, बात करें तो 5 दिन में 2 बार चढ़ी हैं, ठीक है। 5 दिन में 2 बार वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग बात करते हैं कि नेशनल सिविल सर्विस डे जो है हम लोग 21 अप्रैल को तो मनाते हैं हर साल, लेकिन आपको बताना है कि फर्स्ट बार नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया गया था, ठीक है। ये क्या आपका 2001 में, 2003, 2004 या 2006 में। देखिए 2006 में, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन
2006 में जो है हम लोग पहली बार नेशनल सिविल सर्विस डे जो है हम लोग मनाए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बात करें तो द सिविल सर्विस इन इंडिया इंक्लूड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें कौन कौन से देखो आते हैं, देखो इसमें IAS आते हैं, IPS आते हैं, IFS आते हैं, फिर सेंटर के ग्रुप A और B सर्विस जो आते हैं कंट्री के, वो सब आते हैं इसमें। तो काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है, हालांकि उतना भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पूछा जा सकता है नॉर्मल एग्जाम में, अगर आप SSC या रेलवे की तैयारी करते हैं तो उसमें ये चीज़ पूछा जा सकता है, या फिर BPSC की भी तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। UPSC में खास तौर से तो पूछे नहीं जाएंगे आपको, ये सब चीज़ तो नॉर्मल सबको पता ही होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि विच नेशन हैज़ एडेड इंडिया टू इस ट्रेवल रेड लिस्ट। देखिए किस कंट्री ने इंडिया के ट्रेवलिंग पे रेड लिस्ट में नाम रखा है, ठीक है, लाल सूची में जोड़ा है, ठीक है। देखो अभी तो कोविड-19 का सेकेंड वेव चल रहा है, इस वजह से सारी कंट्री ने हमारे कंट्री में जो भी समिट्स होने वाले थे या फिर आने वाले थे सब मना किए हैं, या फिर ट्रेवलिंग भी बात करें तो हमें बंद कर रखा है। तो वो कौन कंट्री जो हमें लाल रेड लिस्ट में बात करें तो लाल सूची में इसमें हम ऐड किए, तो वो है हमारा कंट्री जो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सॉरी UK, याद रखना UK जो है यानी यूनाइटेड किंगडम, ये जो है हमें रेड लिस्ट कर दी है, ठीक है, याद रखना। और इनके प्रधानमंत्री जो थे आने वाले थे वो भी नहीं आए थे, ठीक है, ये इस चीज़ को भी याद रखना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विच फिल्म वन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर्स एट ए मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। कौन सी वो पिक्चर है जो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर्स का मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बात करें तो इस फिल्म को जीता है, कौन सी वो फिल्म है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। क्या वो पुग्याल है या असुरन है या थप्पड़ है या उरे है, ठीक है, यूरे। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन A, ठीक है। पुंगेला जो है एक मराठी फिल्म है दोस्तों, और इसे मिला है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर्स का अवार्ड मस्काओ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि UN चाइनीज़ लैंग्वेज डे हर साल एनुअली हर साल यूनाइटेड नेशन के द्वारा किस दिन हम लोग ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्रीय चीनी भाषा दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित किस दिन मनाया जाता है, आपको बताना है। क्या वो 19 अप्रैल है, 20 है, 18 है या 21 है। तो देखिए ये जो है UN जो है चाइनीज़ लैंग्वेज डे जो है UN चाइनीज़ लैंग्वेज डे हर साल हम लोग 20 अप्रैल को नॉर्मली ये सेलिब्रेट करते हैं। सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा 20 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है पब्लिश बाय एनुअली जो हर साल पब्लिश किया जाता है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है आपको बताना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है किस कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है। तो देखिए ऑप्शन बात करें तो इसको पब्लिश करने वाली है आपका रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है ऑप्शन A। सो ऑप्शन A जो है यानी रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ये जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये हर साल पब्लिश करती है। इसके बारे में कुछ जान लो कि इस साल जो है सॉरी इससे पिछले साल 2020 में ये जो है इंडिया का जो रैंक रहा आउट ऑफ 180 कंट्रीज में इंडिया का रैंक रहा 142, यानी वर्ल्ड बात करें क्या था ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। इसमें इंडिया जो रहा रैंक रहा 142 रैंक रहा आउट ऑफ 180 कंट्री। नॉर्वे जो रहा फर्स्ट रैंक पे रहा, ठीक है। साउथ एशिया के बारे में बात करें तो काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस रहा, जिसमें पाकिस्तान का जो प्लेस है आपका रहा 145 और बांग्लादेश का रहा 151। चाइना का तो और भी ख़राब रहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी उसका रहा रैंक 177, ठीक है। नॉर्थ कोरिया का 180 सबसे लास्ट, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बारे में बात करें कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स का जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है, आपको देखने को मिलेगा। इसके जनरल डायरेक्टर आपका बात करें तो क्रिस्टोफे है, ठीक है, डोलरे, ठीक है। इनके जो बात करें तो ये सब खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फाउंडर स्टाफ को क्या क्या सब सब्सिडरी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ द चिल्ड्रन बुक द क्रिसमस पिग, ठीक है। क्रिसमस पिग के वो ऑथर कौन है जो ये बुक लिखे हैं, ठीक है, बुक लिखे हैं जो क्रिसमस पिग जो है ये बुक का नाम है और चिल्ड्रन बुक का नाम है। इसके ऑथर कौन है आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसके जो ऑथर का नाम है वो बहुत ही फेमस ऑथर है, ठीक है, बहुत ही फेमस ऑथर है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन D यानी JK रॉलिंग, ठीक है। ये जो एक लेडीज है इन्होंने बुक लिखा है द क्रिसमस पिग और इसके ऑथर रह चुकी हैं। ये जो है आपका हैरी पॉटर बुक की बात करें तो ये भी हैरी पॉटर की भी ये
राइटर हैं, तो याद रखिएगा। ये बहुत फेमस है। हैरी पॉटर बात करें तो सीरीज जो था, मूवीज बहुत फेमस था, और ये बच्चों की कहानियाँ लिखती हैं, याद रखिएगा, बहुत फेमस है ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये हैं J.K. रॉलिंग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि विच कंट्री होस्ट द यूएन फूड सिस्टम समिट डायलॉग 2021। अब कौन सी कंट्री जो है यूएन फूड सिस्टम समिट जो है डायलॉग 2021 को ये प्रकाशित करेंगे, तो ये है इंडिया। ठीक है, भारत जो है यूएन फूड सिस्टम डायलॉग 2021 का यहाँ पे बात करें तो पब्लिश करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच कंट्री रैंक लास्ट इन द हेली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। हेली पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, हेली पासपोर्ट इंडेक्स में बताता है कि किसकी पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, किस कंट्री की पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, वो जो है आपको बताना है कि इस रैंक के अनुसार किस कंट्री जो है सबसे लास्ट, क्या अफगानिस्तान रहा, पाकिस्तान रहा, नेपाल रहा, बांग्लादेश रहा। तो करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान। यस, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। ठीक है, अफगानिस्तान जो है हमारा हेली पासपोर्ट इंडेक्स में लास्ट रहा दोस्तों। इसके बारे में बता दें तो ये इंडेक्स आपका 17 अप्रैल को ये रिलीज किया गया था, और ये बात करें तो जो मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट में आता है उसका नाम है जापान, सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया। ये जो है टॉप 3 जो हैं हमारे रहे। ठीक है, याद रखें, इनके जो पासपोर्ट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस इंडेक्स के मुकाबले। और इसके बारे में बात करना हो तो मैंने काफ़ी डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में आपको वो मिलेगा। और वो वीडियो का टाइटल है, बता दें कि इंडिया रैंक इन ऑलमोस्ट टॉप इंडेक्स, ऐसा कुछ मैंने बनाया था, ऑल इंडेक्स बनाया था 2021। आप उसमें जाकर देख सकते हैं। इंडिया जो है हमारा 85 रैंक रहा इस लिस्ट में। ठीक है, अब जो है इंडियन सिटीजन कैन विजिट वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन एनुअल इन ओवर 58 प्लेस। अब जो है इंडिया जो है हमारा वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकता है 58 जगह पे। ठीक है, इस इंडेक्स से ये फ़ायदा होता है। ठीक है, ये वैसे बात करें तो रिलीज किया जाता है, ये जो इंडेक्स है एक यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा। ठीक है, उतना मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा। अब नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, टाइम निकला जा रहा है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 21 इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। अब देखो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे का क्या थीम रहा, ठीक है, आपको बताना है। सो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर रिस्टोर आवर अर्थ। ठीक है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर रिस्टोर आवर अर्थ, ये जो रहा थीम रहा हमारा मदर्स अर्थ डे, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। ठीक है, पेड़ लगाओ, देश बचाओ और दुनिया बचाओ, ये करो, काफ़ी अच्छा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच एयरक्राफ्ट है रिसेंटली क्रिएटेड हिस्ट्री। कौन सा एयरक्राफ्ट जो है आपको हाल में ही उन्होंने इतिहास रखा है बाय बिकमिंग द फर्स्ट पावर कंट्रोल एयरक्राफ्ट टू टेक फ्लाइट ऑन मार्स। देखिए हाल में ही मंगल ग्रह पे उड़ान भरने वाला वो पहला कौन सा विमान रहा, ठीक है, जो कि इतिहास रचा है। ठीक है, और उसका क्या नाम रहा, तो देखो उसका जो नाम रहा ऑप्शन डी यानी इंजेन्यूट जो था आपका, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, याद रहेगा, जो कि एक यूएस स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा सक्सेसफुली, इसको रोबोटिक एक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है इंजेन्यूटी, और ये मार्स पे सक्सेसफुली बात करें तो फ्लाइट टेक ऑफ किया था। और ये पहली बार ह्यूमन मेड मशीन है जो कि दूसरे प्लानट पे ये टेक ऑफ किया था, याद रखने का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें कि इंडिया का पहला बाम्बू ड्वेलिंग बैट जो है, ठीक है, वो है जिसका पैर होता है स्टिकी डिस्क टाइप का, तो उसको डिस्कवर किया गया है। तो आपको बताना है कि कौन से राज्य में, ठीक है, भारत के कौन से राज्य में इसको डिस्कवर किया गया था। जो चमगादड़ है, ठीक है, बाम्बू स्टिक, उसका डिस्क टाइप का स्टिकी होता है। देखोगे डिस्क टाइप का मतलब कहने का मतलब उसका पैरों में कुछ इस तरह का गोल तरह का बना हुआ है, और वो ना बाम्बू पे चिपक जाता है। ठीक है, तो बता, उसको देखा गया हाल में ही भारत में, तो बताना किस राज्य में उसको डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, याद रखना मेघालय। और ये बात करें तो इसकी ओरिजिन बात करें, इस चमगादड़ की मैं इमेज दिखा दे रहा हूँ, इसको हटा के, ये देखो ये चमगादड़ है, और इसकी ओरिजिन कहाँ है, तो ये वियतनामी का है, वियतनाम से आया हुआ है, इसके स्पीसीज का ओरिजिन वहीं मिलता है हमें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहली बार, ठीक है, इंडिया फर्स्ट टाइम विच कंट्री विल पार्टिसिपेटेड इन वरुणा मेरीटाइम एक्सरसाइज। वरुणा मेरीटाइम एक्सरसाइज में कौन सी कंट्री पहली बार पार्टिसिपेट करेगी दोस्तों, तो देखो यहाँ पे जो है यूएई जो है फर्स्ट टाइम, यानी ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, यानी यूएई पहली बार पार्टिसिपेट करेगी हमारी वरुणा मिलिट्री एक्सरसाइज में। हालांकि ये वरुणा मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में चलती आ रहा है 1993 से, याद रखना, इंडिया और फ्रांस के बीच में चलते आ रहा है 1993 से, और अब जो है यूएई जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है।
नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस दो लैंग्वेज को यहाँ पे मान्यता प्राप्त किया गया है यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, ताकि वो 23 अप्रैल को क्या करे कि वो अपना सेलिब्रेट कर सके। ठीक है, वो कौन सा दो लैंग्वेज है, क्या स्पेन और चाइनीज है, या इंग्लिश फ्रांस है, और इंग्लिश स्पेन है, या रशियन फ्रांस है। तो ये कौन सा दो लैंग्वेज है, ठीक है, आपको बताना है। तो ये इंग्लिश और स्पेन की जो लैंग्वेज है, दो लैंग्वेज को मान्यता प्राप्त की गई है कि वो 23 अप्रैल को ये सेलिब्रेट कर सकते हैं यूनाइटेड किंगडम में। सॉरी, ऑफिशियली ये जो है लैंग्वेज जो है रिकोगनाइज किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा 23 अप्रैल को, कि ये लोग मान्यता प्राप्त किया है कि ये लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको अब हटा देते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन चलते हैं। और ये हटने का जो कि नाम नहीं ले रहा है, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। चलिए, ठीक है। अब है कि पीएम मोदी जो है पार्टिसिपेट किए हैं एक लीडर समिट ऑन क्लाइमेट में। ठीक है, ये जो है आपका 2 डे कॉन्फ्रेंस रहा, जो कि कौन सी कंट्री इसको होस्ट की थी। ठीक है, आपको बताना है कौन सी कंट्री जो है इसको होस्ट की थी लीडर समिट्स ऑन क्लाइमेट, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट रहा। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट किए। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कौन सी कंट्रीज़ को होस्ट की थी। तो देखिए, ये जो है आपका ऑप्शन डी यानी यूनाइटेड स्टेट इज़ द करेक्ट आंसर। जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने ये जो है समिट्स को होस्ट किया। ठीक है, और इनका जो थीम रहा, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत, इनका जो ये थीम रहा, आवर कलेक्टिव स्पेन टू 2030, ये इनका थीम रहा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में किस साल, ठीक है सॉरी किस साल कह रहे हैं, किस दिन नेशनल पंचायती राज डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो देखो 24 अप्रैल को ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही, ठीक है, भारत के किस राज्य में भारत के किस राज्य में एक जंगल में बहुत यार भीषण आग लगी है। ठीक है, और वो आग जानते हो 32 घंटा तक कि शायद 32 घंटा तक, ये जो है 36 घंटा तक जलते रही। तो वो कहाँ पे जो आग लगी है, तो देखो ये मिजोरम के जंगल जो है वहाँ पे ये आग लगी है, मिजोरम का जंगल। ठीक है, याद रखिएगा, मिजोरम में जंगल है, वहाँ पे ये आग लगी है, जो कि 32 घंटा तक ये जलते रही। ठीक है, साउथ मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि हाल में ही न्यूज़ में दंतक प्रोजेक्ट जो है दो कंट्री बीच में रहा, वो दो कंट्री कौन सा है। ठीक है, इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल, भूटान नेपाल, या बांग्लादेश भूटान। तो इंडिया और भूटान जो है ये न्यूज़ में रहा। ठीक है, दंतक प्रोजेक्ट, सो ए वन इज जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो है डायमंड जुबली है हमारे भूटान का। ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था आपका 24 अप्रैल 1961 में, जो कि एक विजनरी लीडरशिप कहा जाता है। उस वक्त जब थर्ड किंग थे वहाँ भूटान के, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रोजेक्ट को शुरुआत किया था 24 अप्रैल 1961 में। ये गोल्डन जुबली मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है कि 28 अप्रैल को, ठीक है, 28 अप्रैल विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। 28 अप्रैल को कौन सा दिवस जो है हम लोग मनाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में तो नहीं बात कर रहे हैं कि अभी हाल में मैं बता रहा हूँ, अभी 2 साल पहले हाँ एसएससी का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, सीएचएसएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 28 अप्रैल को बताना है कि कौन सा जो दिवसीय है। हालांकि 28 अप्रैल नहीं पूछा था, वो पूछा था कि जो ये चारों जो ऑप्शन है इनमें से एक नाम दिया था, और पूछा था कि ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आज डेट दिया था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 28 अप्रैल, सॉरी 28 अप्रैल को जो डे जो है सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी थीम वगैरह के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं। तो देखिए, ये जो दिवसीय है हम लोग ग्लोबल इवेंट हम लोग 2003 से ही मनाते आ रहे हैं, और ये जो है बात करें तो इसका थीम रहा एंटिसिपेट, प्रेपर एंड रिस्पॉन्स टू क्राइसिस, ये इसकी थीम रही। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि अभी हाल में ही कोलकाता के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको अपॉइंट किया गया है। तो आपको बताना है ये चार में से वो कौन है, उनका क्या नाम है, कौन से जस्टिस हैं जिनको अपॉइंट किया गया है। तो इनका जो नाम है हमारा राजेश बिंडल। ठीक है, यानी ऑप्शन वन जो है यानी ए इज द करेक्ट आंसर। रमेश बिंडल जो है नए कोलकाता के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। और एक और बात जो कि बिंडल जो है 29 अप्रैल
यानी मैं अभी तो 30 अप्रैल को ये लेक्चर ले रहा हूँ और 29 अप्रैल को यानी कल ये बन गए थे चीफ जस्टिस। ठीक है, विच स्टेट हैज़ वन द ई पेमेंट अवार्ड 2021। ठीक है, अब देखिए श्रेणी 1 में ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य ने जीता है। ठीक है, किस राज्य ने ई पंचायत का अवार्ड जीता है। ठीक है, क्या वो आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, ये कौन सा प्रदेश है भाई जिसने ये अवार्ड जीता है। तो ये आपका ऑप्शन बी, यस, उत्तर प्रदेश ने ये इस अवार्ड को जीता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो ये देखिए आपका इमेज देख सकते हैं, इन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आसाम और छत्तीसगढ़ जो है सेकेंड और थर्ड रैंक पे आए। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सेकेंड नंबर पे थे आसाम और छत्तीसगढ़, थर्ड नंबर पे उड़ीसा और तमिलनाडु। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। एक चीज़ और कि ई एप्लीकेशन डेवलप बाय द सेंटर एंड अदर एप्लीकेशन डेवलप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, द अवार्ड रिकॉग्नाइज द एफर्ट ऑफ द यूपी इम्प्लीमेंटिंग द ई एप्लीकेशन डेवलप बाय द सेंटर एंड अदर स्टेट्स। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मैंने ये सब लिखा हुआ है आपके लिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल में ही पब्लिश किया गया है चंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021। इसमें को बताना है कि भारत की क्या रैंक रही। ठीक है, इसमें भारत की क्या रैंक रही। तो देखिए भारत की जो रैंक रही वो बी रही, यानी ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, यानी 49वां रैंक जो रहा भारत का रहा। ठीक है, इस इंडेक्स में। और इसके बारे में बात करें कि टॉप पे कौन रहा, तो फिनलैंड जो है टॉप पे रहा। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। और ये हमारा इस वीडियो का ये आखिरी स्लाइड था और आखिरी क्वेश्चन था। तो ये देखो, आप देख सकते हो ये सारे कंट्रीज का नाम और उनके रैंकिंग। ठीक है, सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसके लिए, भारत का रैंक रहा 49। सो दोस्तों ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन और आंसर। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, इसके वजह से हम बात करें तो इससे पहले भी हमने मार्च तक का कवर किया है और इसके आगे भी हम लोग अप्रैल का कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि साप्ताहिक भी करेंट अफेयर ले आऊं। हालांकि मैं पर डे करेंट अफेयर अपने टेलीग्राम चैनल पर भेजता हूं एज ए टेक्स्ट, आप देख सकते हो जाकर। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वहीं पे मिलेगा, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर जो लोग टेलीग्राम नहीं मतलब चलाते हैं तो व्हाट्सअप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप पे भी मिल जाएगा। व्हाट्सअप का भी मैंने ग्रुप का जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। काफ़ी लोगों को जोड़ो और सब्सक्राइब करें चैनल को काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अभी भी कुछ लोग केवल देख के छोड़ देते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी हमें सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।